हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 10th पास आउट करने के बाद हम 11th में साइंस लेते हैं, तो हमें सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं, तो उसके बेसिक कंसेप्ट को हमें क्लियर करना होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने क्लासिफिकेशन दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। How can write the organic compound, naming of the organic compound? तो फर्स्ट क्या है, इट इज ए फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप means definition, a group of atom which attach to one valency of the carbon atom। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ जो ग्रुप ऑफ एटम होगा उसको अटैच कर दें, दैट नोन एज फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप मीन्स क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच टू वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट नोन एज फंक्शन ग्रुप। एज एग्जाम्पल, इट इज OH एल्कोहलिक, CHO एल्डिहाइड, कीटोन, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मीन्स ए ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच टू वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम विच डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है एक ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन की वन वैलेंसी से अटैच होता है, उसको फंक्शन ग्रुप कहते हैं। तो मेन डेफिनेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के एक वैलेंसी से अटैच होता है, उसके साथ कंबाइंड होता है और साथ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कंपाउंड की, दैट नोन एज फंक्शन ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, एल्कोहलिक OH, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोनिक ग्रुप होता है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, जैसे साइनाइड CN, साइनाइड NC, आइसोसाइनाइड NO2, नाइट्रो ONO, नाइट्राइड, थायोसाइनेट, isothiocyanate and thioalcohol, ether, thioether, azide compound, hydroxy azide compound, OH, ऐसे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। तो इस फंक्शन ग्रुप का हम IPC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो इसके डिफरेंट मेथड्स होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है होमोलोगस सीरीज। इसमें नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर फंक्शन ग्रुप और ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सिमिलर फंक्शन ग्रुप एंड जनरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर फंक्शन ग्रुप एंड ए जनरल फार्मूला दैट टू बी फॉर्म्ड ए होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम फंक्शन ग्रुप होगा, सेकेंड मोलिकुलर फार्मूला, वन मोलिकुलर जनरल मोलिकुलर फार्मूला, जिसे हम एक फार्मूले से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट नोन एज होमोलोगस सीरीज मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर फंक्शन ग्रुप or identical group with general molecular formula. One formula represent the different compound of series. हम एक फार्मूले से, हम जनरल फार्मूले से उसके डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कंपाउंड्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन ए होमोलोगस सीरीज, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए होमोलोगस सीरीज हैव ए डिफरेंस बिटवीन टू members
next higher members, next lower members have a different means CS2 group and 14 atomic mass unit. होमोलॉगस सीरीज में सीरीज की जो मेंबर्स होते हैं उसमें टू मेंबर्स के बीच में बिटवीन टू मेंबर्स हैव ए डिफरेंस बिटवीन CS2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप एंड मास मोलर मास ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट। दो मेंबर्स के बीच में CS2 और 14 मोलर मास का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, homologous series, member of the homologous series can be prepared by this simple similar method। हम similar method से द्वारा हम homologous series के प्रत्येक members को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, homologous series, compound of homologous series have a similar formula which is similar chemical properties but different in alternative, different in physical property। मतलब homologous series के members के बीच में CS2 मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होगा टू मेंबर्स के बीच में, मोलर मास में 14 का डिफरेंस होगा, साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और जनरल मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इस चेंज की वजह से मोलर मास मिथाइलिन ग्रुप की वजह से या मोलर मास चेंज होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अल्टरनेटिव चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। That known as homologous series. And different examples of homologous series: alkene, CnH2n plus 2, alkene, CnH2n, alkyne, CnH2n minus 2, alcohol, CnH2n plus 1 OH, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n plus 1 CO। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हम फंक्शन ग्रुप के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप, कि फंक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके आधार पर फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच टू द valency of carbon atom which define the physical and chemical property। एक ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन वैलेंसी से अटैच होता है और जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है उसको हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं। 35 मोर देन 35 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 35 से मोर देन 35 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक में इतने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट सीरीज which have similar general molecular formula and represent in a general function group। similar function group होता है और general formula same होता है, that known as homologous series। as a different example, alkene, alkyne, alcohol, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइड, ऐसे डिफरेंट एल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंसिस्ट इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के टू मेंबर्स के बीच में मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है, साथ में मोलर मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें होमोलोगस सीरीज मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द जनरल मेथड। होमोलोगस सीरीज की इस मेंबर्स को हम जनरल मेथड के द्वारा उसको बना सकते हैं। होमोलोगस सीरीज मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती है, उसके आधार पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी बाय अल्टरनेटिव बिकॉज टू मेंबर कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैव ए डिफरेंस बिटवीन मिथाइलिन ग्रुप एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट। दो मेंबर्स के बीच से CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, मोलर मास में 14 का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के कारण होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके मेंबर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इस तरह से हम होमोलोगस सीरीज और फंक्शन ग्रुप की स्टडी करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था।